सुनिए देवर जी, आज से इस घर का आधा रेंट आप भी पे करोगे। बड़े होते जा रहे हो, जिम्मेदारी निभाना सीखो। कब तक आपके बड़े भैया सारी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? भैया ये भाभी क्या कह रही है? सही तो कह रही है तेरी भाभी जो भी कह रही है। अरे मेरे खर्चे बढ़ चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है और पापा भी अब गांव से यहाँ हमारे पास रहने के लिए आ गए हैं। इस घर का किराया भी मैं देता हूँ और राशन भी मैं भरवाता हूँ। तू भी तो कमाता है ना, तो भी इस घर के खर्चे में कंट्रीब्यूशन कर। देख सूरज, यहाँ पे रहना है ना तो आधा खर्चा तो देना पड़ेगा। पापा क्या बोल रहे हैं ये लोग? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक ये सब बातें। ठीक ही तो बोल रहे हैं, गलत क्या बोला इन्होंने? बेटा इनकी शादी हुई है, इनके खर्चे हैं और मैं भी गांव से आ गया हूँ, खर्चे बढ़ गए हैं तो बेटा तुझे तो खर्चा देना ही पड़ेगा। ठीक है पापा। अच्छा, तेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं भाई, सुबह सुबह आ रहा था तेरे से मिलने, अचानक भाभी बोलने लगी किराया ये सारी चीजें, और तो और पापा भी उनका ही साथ दे रहे हैं। पर तेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी ना, और तू तो कहता था तेरा भाई तेरे लिए ये करता है वो करता है, तो फिर अचानक से ये क्या हुआ? यार मनीष, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। पर्स रख दिया? हाँ जी। भैया इस फ्लैट का रेंट कितना है और मुझे कितने पैसे देने होंगे? इस फ्लैट का किराया 30,000 रुपये महीना है, तो तू 10,000 रुपये महीना दे देना, बाकी का हम लोग मैनेज कर लेंगे। राशन में कितने देने होंगे? हर महीने 8,000 का राशन भरवाता हूँ, तू 3,000 रुपये दे देना, बाकी का मैं देख लूंगा। 13,000? भैया आपको तो पता है कि मेरी सैलरी 15,000 है, मैं आपको 13,000 रुपये कहाँ से दूंगा? देवर जी, ये आपकी हेडक है, हमारी नहीं। मैं चलता हूँ। अच्छा, तेरे भाई की सैलरी कितनी है? 1.5 लाख तो होगी उनकी। उसकी सैलरी 1.5 लाख है, फिर भी वो तुझसे ये सब बातें कह रहा है। और तेरी सैलरी 15,000 है, उसमें से तेरा वो ले लेंगे, तो तू 2,000 में तू क्या करेगा? पता नहीं यार, मैं खुद परेशान हूँ। अब 13,000 उन्हें दूंगा, तू बता 2,000 में हम क्या करेंगे? फिर अब तूने क्या सोचा है? यार भाई मैं सोच रहा हूँ ना, मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ। अगर एक बार क्रैक हो गया ना तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी और इन्हें भी पैसे दे दिया करूंगा। सही, तू सही सोच रहा है। और वैसे भी तू पढ़ाई में कितना होशियार था हमेशा से, तो मुझे तो भाई लगता है ना तू कोई तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर ही देगा। हाँ यार, चल भाई मैं चलता हूँ, नहीं तो भैया बोलेंगे दोस्तों के साथ घूम रहा है। चल बाय बाय। बेटा तुझे नहीं लगता हम सूरज पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं? पापा मैंने जो भी किया है ना उसके भले के लिए ही किया है, और आज नहीं तो कल उसके कांधों पर जिम्मेदारियां तो डालनी थी ना। अरे कल के दिन वो शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, तो कैसे खर्चा चलाएगा वो? तो अगर आज से ही हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसके कांधों पर डालेंगे तभी तो कल के दिन लाइफ में बड़ी जिम्मेदारियां उठा पाएगा। बेटा 15,000 उसकी तनख्वाह है और 13,000 तू उससे ले लेता है, 2,000 में वो क्या करेगा? पापा जब इनकम से ज्यादा इंसान के खर्चे हो जाते हैं ना तभी वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचता है, नहीं तो वो हमेशा 10-20 हज़ार की नौकरी में रह जाएगा। लेकिन जब उसको अभी से रियलाइज होगा कि मेरे खर्चे इतने हैं और मुझे घर भी देखना है, तो देखना वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा जरूर करेगा। बाकी वो हमारा अपना खून है, आप मुझ पर यकीन रखो, वो जल्दी ही कुछ अच्छा करेगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे अच्छा लगे।
आजा सूरज। भैया भाभी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। हाँ क्या बात है, बताओ। वो पापा को भी बताना है, तो साथ में बताता हूँ। पापा, पापा। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? वो भैया, मैं पिछले 1 साल से ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, पर मेरा एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्या, सीरियसली? हाँ। अरे पापा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया? हाँ भैया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो पापा, भैया मुझे ना इंटरव्यू के लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो अगर कुछ पैसे आप मुझे दे देते, मैं सैलरी आती आपको दे दूंगा। पागल हो गया है क्या? अरे मेरा जो कुछ है वो सब तेरा ही तो है। और रुक बेटा, बेटा जो कुछ हुआ है ना, इसका क्रेडिट तेरे भैया भाभी पे जाता है। मतलब? इन्होंने कहा था कि सूरज पर कुछ जिम्मेवारियां डालते हैं, कुछ घर के खर्चे डालते हैं, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। पैसा कमाने की उसको ललक उठेगी ना, आगे बढ़ेगा, नहीं तो यही रह जाएगा। तो इन बच्चों ने मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया, और मैंने भी तुझे कभी नहीं बताया। अच्छा भैया, वो आपका प्लान था राशन और वो किराए के लिए पैसे मांगना? हाँ सूरज, क्योंकि अगर हम सब मिलकर तेरे कांधों पे जिम्मेदारियां ना डालते ना, तो तू आज इस मुकाम पे ना होता। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। यू आर बेस्ट ब्रदर भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन देवर जी। थैंक यू भाभी। पापा। सैम, आई एम प्रेग्नेंट। क्या, सीरियसली? अरे तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यू नो व्हाट, आज मैं अपने ऑफिस के सारे कलीग्स को बुला के पार्टी देने वाला हूँ, और ये पार्टी हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी। पर बेबी, एक प्रॉब्लम है। मैंने डिसीजन लिया है कि आज से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं अपना सारा टाइम अपने इस बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तुम अपना और इस बच्चे का ख्याल रखो। लेकिन बेबी, अगर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो इस बच्चे के सारे एक्सपेंसिव और इन फ्यूचर इतना सारा खर्चा जो होने वाला है, वो मैं कैसे मैनेज करूंगी? अरे बुद्धू, मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। मैं एक काम करता हूँ, अभी तक तुम्हें मैं जितनी सैलरी दे रहा था ना, आज से मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। इवन मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एटीएम दे दूंगा, जितने तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तुम निकाल लिया करना। ओके, अब जस्ट वेट। सैम, ये सब क्या है? जब भी तुम मुझसे मिलने आते हो तुम्हारी इस बीवी का कॉल आ जाता है बीच में। ये हम दोनों को भी अकेला क्यों नहीं छोड़ती है? टाइम क्यों नहीं देती है? एक मिनट। हाँ बोलो। सैम, तुम कहाँ पे हो? अरे ऑफिस में हूँ, और कहाँ हूँगा? बताओ क्या हुआ? वो मुझे आज डॉक्टर के पास ले जाना था ना, चेकअप के लिए, इसलिए कॉल किया। अच्छा, तो मैं इतना वेला हूँ, जहाँ भी तुम्हें जाना होगा मैं ही लेकर जाऊँगा। अरे घर पर ड्राइवर है ना, वो लेकर चला जाएगा। मैं रामू को कॉल कर देता हूँ, वो ले जाएगा तुम्हें। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। आई टॉक टू यू लेटर। ओके, बाय। क्या है ये सब? लीव इट ना, चले। चल। सर, मुझे ना आपको कुछ बताना है। दीक्षा और सूरज को मैंने आज होटल से निकलते हुए देखा था, और पूरे ऑफिस में ये बात फैली हुई है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तो और पूरे ऑफिस में ये बात भी फैली हुई है कि दीक्षा सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मुझे लगा आपको बताना बेहतर रहेगा, इसलिए आपको बताने आ गया। मुझे शक तो इन दोनों पे बहुत पहले से ही था, आज तुम्हारे मुंह से सुन भी लिया। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर। सर, ये फाइल चेक कर लेना, कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसका है? मानेगा कैसे नहीं, बेवकूफ जो है। मेरी सारी बातों पे अच्छे से विश्वास करता है, गधा कहीं का। ये बात तो है। तुम देखो इस बच्चे के नाम पे हम उससे क्या क्या चीजें लेते हैं। बस बेबी, एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, इसे डिवोर्स दे दूंगी, और ये सारे एलिमनी का पैसा मेरा, ये सब कुछ मेरा होगा। अच्छा बेबी, मुझे ना यार एक वॉच पसंद आई है, पर 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये डलवा दोगी? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं आज ही तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ओके? अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे बच्चे का हम क्या नाम रखेंगे? बच्चे का नाम? बच्चे के नाम में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बच्चे का नाम तो मैं रख देता हूँ, क्योंकि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। तो मुझसे बेहतर नाम कौन ही रख पाएगा? दीक्षा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा ये बच्चा मेरा है। सैम, मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। ये मेरा बस एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट आज ही शहर में आया है और मुझसे मिलने आ गया बस यहाँ पे।
और ये बच्चा तो हमारा है ना, हम दोनों का। बकवास बंद करो। ये देखो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में साफ साफ तुम्हारा नाम लिखा है। तो तुम्हारा ही टेस्ट कराया था मैंने, शायद तुम भूल गए हो। नहीं सैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। ये बच्चा हमारा है, हम दोनों का। झूठ तुम बोल रहे हो, ये रिपोर्ट नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें रहने के लिए आलीशान घर दिया, तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा किया, तुम्हें अपने ऑफिस में नौकरी दी और तुम्हारे लिए वो सब किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मुझे रियलाइज हो रहा है। और वो कहते हैं ना कि जब कोई अपनों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा ही होता है। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी इतनी अच्छी बीवी को धोखा दिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। आज के बाद अगर तुम मेरे ऑफिस में और तुम भी इस शहर में भी दिखाई दिए ना, तो मैं तुम दोनों के साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दफा हो जाओ यहां से। नहीं सैम, मेरे आई से लीव। सताक्षी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो उसने मेरे साथ कर दिया। तो दे दिया उसने तुम्हें धोखा, तभी तुम मेरे पास वापस आए हो। वैसे मुझे ये बात पहले से ही पता थी सैम कि वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन बस ये नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। सताक्षी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है और शायद मैं माफी डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम प्लीज घर चलो। घर चलो? सैम, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सामान हूँ कि जब मन किया तुमने मुझे ठुकरा दिया और जब मन किया उठा के अपने घर वापस ले गए? जब तुम्हारा घर छोड़ के आई थी ना, मैं कसम खा के आई थी कि आज के बाद तुम्हारी शकल तक नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज तो तुम यहाँ पे आ गए हो। आइंदा मुझे कभी अपनी शकल मत दिखा देना। सताक्षी, मेरी बात सुनो। सताक्षी,